रिजल्ट मैंने बड़े हल्के साथ मिले हुए हैं, बड़ी ट्राई कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, फिर भी काबू नहीं आया खान। असल में पता है क्या, उनकी जो वोटिंग का टर्न आउट की एक्सपेक्टेशन थी ना, वो 35 थी उन लोगों की। देखिए 4 माह में उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया खान के खिलाफ, कभी तौहीन रसालत, तो कभी मस्जिद नबवी का वाक़या ले आते हैं, कभी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, कभी अब मजहब की मस्जिद नबवी से मुझे याद आया, चाचा ज़बरदस्ती का प्राइम मिनिस्टर है, भिखारी प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। चाहे बेकारी है लेकिन वो हेलीकॉप्टर पे झूले तो ले रही है ना। देखिए हम उसको नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका नाम? फलक फलक जावेद खान। मुझे तो लग रहा था कि मरियम नवाज है। ऐसा लगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगी कि मैं आपको इतनी मनहूस लग रही हूँ उस टाइम पे। नहीं मनहूस नहीं, मरियम नवाज ब्यूटी आइकॉनिक फेस है पाकिस्तान में। हमें तो भाई मनहूस ही लगती है वो, हमें तो ठीक लगती, कुछ भी लगा ले मुंह के ऊपर बुरी लगती है हमें तो भाई, अल्लाह ना करे मैं वैसी लगूँ कभी भी। लेकिन आप प्यारी लग रही हैं, चलें ऐसे कह लेते हैं। हाँ लेकिन मरियम नवाज ही लग रही। मरियम नवाज से इतनी नफरत क्यों? उस बेचारी ने तो कभी कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया, कभी कोई चोरी नहीं की, कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हाँ उसकी तो पाकिस्तान तो क्या बाहर क्या पाकिस्तान में जदाद भी नहीं थी, बाकी में उसने कुछ नहीं किया। वो एक चोर, एक मुजरमा है जो जमानत बाहर बैठी हुई है, सरकार की प्रोटोकॉल में घूम रही है, कभी कोई सीट उसने उसके बाद थी नहीं पब्लिक की, पता नहीं क्यों इतना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है इस टाइम पे। वो हम मर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास चाचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बात कमाल बात करते हैं। चाचा ज़बरदस्ती का प्राइम मिनिस्टर है, भिखारी प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। चाहे बेकारी है लेकिन वो हेलीकॉप्टर पे झूले तो ले रही है ना। देखिए हम उसको नहीं मानते ना, हमारे तो मसलत किए गए लोग ही है ना, वो तो अजाब है अल्लाह का हमारे ऊपर, कोई हमारे गुनाहों की सजा है कोई, हम उनको नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर, हम उसको मानते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, इमरान खान ही रहेगा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि -1 फार्मूला लगाया जा रहा है, खान साहब को ज़रा किनारे लगाया जा रहा है। 4 माह से खान साहब किनारे नहीं लगा सके तो अब क्या लगाएंगे? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं उनको आवाम के दिलों से निकालने की, लेकिन वो उसको खान को साइड पे नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई है। पूरी कौम तो खान के साथ खड़ी है, लेकिन जो कुछ इक़्तिदार को संभालने वाले, कंट्रोल करने वाले, फील्डिंग सेट करने वाले लोग हैं वो खान को नहीं पसंद कर रहे। देखिए 4 माह में उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया खान के खिलाफ, कभी तौहीन रसालत, तो कभी मस्जिद नबवी का वाक़या ले आते हैं, कभी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, कभी अब मजहब की मस्जिद नबवी से मुझे याद आया, हमारे जो मौलवी हैं ना, जो बेकारी मौलवी हैं जो पैसे लेके फतवा दे रहे थे, मस्जिद नबवी दुनिया की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का लेक्चर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो तो मस्जिद नबवी की तौहीन नहीं थी, बल्कि इतने सालों से मस्जिद नबवी का जो असल पैगाम था, असल मोटिव था, वो नहीं हो रहा था। बल्कि उसमें तो लोगों को तलकीन करनी चाहिए कि ये अब मस्जिद नबवी का हक अदा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा हमने किसी से नहीं डरना। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती थी मैं उसके भी हाथ काट देता। हाँ, तो ठीक है ना, तो बात यही है ना कि अगर आप चोर हैं तो आपको लोग चोर ही बुलाएंगे ना, हाजी साहब तो नहीं बुलाएंगे आपको। वैसे तो हाजी साहब भी बदनाम हुए हैं आजकल, लेकिन बहरहाल चोर ही बुलाएंगे चोरों को हर जगह पे। आप कहीं मस्जिद में जाके आप चोर तो नहीं है, खत्म हो जाएगा आपका। तो अब चोरी की तो सजा तो मिलेगी आपको, उसकी दुनिया में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह जी, दुनिया और आखिरत दोनों में सजा मिले, जलीलो ख्वार हों, रुस्वा हों। 9 हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। डर गए हैं ना, भाग रहे हैं बेचारे, समझ उनको कोई नहीं आ रही, मैनेज वो कर पा नहीं रहे हैं। इतनी आवाम को आप मैनेज नहीं कर सकते ना, इतनी आवाम को किस तरह मैनेज करेंगे? आपने इलेक्शन देखे थे पंजाब में जो हुए थे बाई इलेक्शन, आपने उसका देखा रिजल्ट, मैंने बड़े हल्के साथ मिले हुए हैं, बड़ी ट्राई कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, फिर भी काबू नहीं आया खान। असल में पता है क्या, उनकी जो वोटिंग का टर्न आउट की एक्सपेक्टेशन थी ना, वो 35 थी उन लोगों की, लेकिन ये 52% क्रॉस कर गया। तो अब उन्होंने जो चोरी का प्लान बनाया हुआ था वो तो 25 से 35 के दरमियान का बनाया हुआ था, अब उससे ज़्यादा आ गया, तो कैसे काबू करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता अगर खान साहब को ना हल कर दिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए, या खान साहब को नुकरे लगा दिया जाए, जो -1 फार्मूले की ये 11 PDM जमाते हैं, उनके पीछे 11 उनके माई बाप, और उनके पीछे 11 उनकी वो रस्सियाँ हिलाने वाले, और उनके पीछे $11 अरब भेजने वाले, सारा सिलसिला इकट्ठा हुआ है।
तो फिर क्या होगा? इस बार अवाम इन्हें खुडे रहने लगाएगी, सही वाला। अवाम तैयार है, खान अकेला नहीं है, खान के साथ पीछे 22 करोड़ अवाम खड़ी हुई है। एक बंदे को पकड़ना आसान होता है, इतनी अवाम को पकड़ना आसान नहीं होता। तो ये बेसिकली इनके जो दिमाग वो ख़राब है, इनको समझ नहीं आ रही है कि खान अकेला नहीं है, उसको पूरी पाकिस्तान की अवाम सपोर्ट करती है इस टाइम पे। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार के साथ ही लगा सकते हैं, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। फलक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, जिनका ये कहना था कि आप जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात हो और मकबूल तरीन शख्स हो, उसको ना किनारे ना लगाया जा सकता है, ना खुडे लगाया जा सकता है, ना -1 किया जा सकता है। जो लोग इस तरह करने की कोशिश करेंगे वो इसी तरह खुद लग जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।